आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आने वाले समय में करोड़ों लोगों के सामने भोजन का संकट पैदा होने वाला है। यह संकट कोरोना महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, चीज़ों को ज़्यादा बड़ी करना और जल्दी पकाने के लिए इंजेक्शंस का उपयोग, जिससे खाना जहर बन रहा है, कैंसर कारक है, रोग कारक बन रहा है और एलोपैथी पर ही हमारी पूरी तरह से निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। आप खुद एहसास करिए, इस समय मार्च चल रहा है और जो मौसम है वो मई जून का एहसास करा रहा है। जलवायु परिवर्तन मसलन वैश्विक तापमान के बढ़ते खतरे ने आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। दुनिया में कहीं भी यकायक बारिश, बाढ़, बर्फबारी, फिर भी सूखे का कहर यही संकेत दे रहा है कि अदृश्य खतरे मंडरा रहे हैं। आंधी, तूफान, अचानक ज्वालामुखियों के फटने से यही संकेत मिल रहे हैं। इस समय आप ही देख लें, मार्च में ही मई जून के मौसम का एहसास हो रहा है। इसका लाभ भी कोरोना जैसी महामारियों और अन्य वायरल बीमारियों को मिल रहा है, वे तेजी से फैल रही हैं। मौसम बिगड़ने की ये चेतावनियां संयुक्त राष्ट्र की पहल पर बनी उस अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन समिति ने दी है, जिसमें दुनिया के टॉप क्लास के 309 वैज्ञानिक शामिल हैं। बढ़ता तापमान, पिघलते हिमखंड और लोगों की खाद्य सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और आवास जैसे जीवन के लिए जरूरी सुविधाओं को संकट में डालने जा रहे हैं। भूख, महामारी और विस्थापन का संकट आसन्न है। इसके बावजूद भौतिकता की चकाचौंध और अंधी दौड़ के आगे प्रकृति की ओर लौटने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास नहीं दिख रहा है। दरअसल कार्बन की बढ़ती मात्रा ही त्रासदियों की जनक है। प्राकृतिक प्रकोपों ने साफ कर दिया है कि मौसम में क्रूर बदलाव ब्रह्मांड की कोख में अंगड़ाई ले रहा है। अनियंत्रित औद्योगिकरण, खेती में केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स, चीज़ों को जल्दी बड़ा करने, जल्दी पकाने के लिए इंजेक्शंस का अंधाधुंध प्रयोग, जिससे खाना जहर बन रहा है, कैंसर कारक बन रहा है, रोग कारक बन रहा है। पूरी तरह एलोपैथी पर हमारी निर्भरता और उपभोग आधारित इस जीवन शैली के लिए कार्बन उत्सर्जन का यही क्रम जारी रहा तो रिपोर्ट के मुताबिक अगली एक शताब्दी में दुनिया का तापमान 0.3 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इंसान की कार्यक्षमता घट जाएगी। यह बदलाव खाद्य संकट तो बढ़ाएगा ही, पर्यावरण शरणार्थी जैसी नई समस्या भी पैदा करेगा और बांग्लादेश लगभग पूरा का पूरा पानी में समा जाएगा और वहाँ की जनता जो है दौड़ करके भारत की तरफ ही आएगी। तो उससे शरणार्थी समस्या और भी बढ़ जाएगी और उनका खाने पीने का भार भी हमारे ऊपर दबाव डालेगा। दुनिया के पर्यावरणविद और मौसम विज्ञानी कार्बन उत्सर्जन के प्रति अरसे से आगाह कर रहे हैं। अब इस ताज़ा रिपोर्ट को शंका की दृष्टि से देखना बहुत बड़ी भूल होगी, मूर्खता होगी। क्लाइमेट चेंज 2014 इम्पैक्ट, एडेप्टेशन और वल्नरेबलिटी शीर्षक से जारी 2500 पेज की रिपोर्ट को दुनिया भर के 309 लेखकों, 70 देशों के पर्यावरण विशेषज्ञों और 1729 जलवायु विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों ने गंभीर और व्यापक क्षेत्र में अध्ययन के बाद तैयार किया है। अब देखिए, एक ये रिपोर्ट बनाने में कितनी ऊर्जा और कितने विद्वानों की जो है ज्ञान लगा है और कितना अध्ययन व्यापक तौर पर किया गया है ये रिपोर्ट बनाने में। और ये रिपोर्ट कहती है कि आगे ऐसा होने वाला है और इसको
लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करके आज ही अभी से अपना रास्ता दूसरा तय करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के सह प्रमुख क्रिस फील्ड ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन व्यापक रूप ले चुका है। यह भविष्य का संकट नहीं रह गया है, बल्कि इसके दुष्परिणाम अभी से सामने आने लगे हैं। फ्रॉम वेरी राइट नाउ। 21वीं सदी की शुरुआत में ही आए प्राकृतिक प्रकोपों ने साफ कर दिया है कि मौसम में क्रूर बदलाव ब्रह्मांड की कोख में अंगड़ाई ले रहा है। अनियंत्रित औद्योगिकरण और उपभोग आधारित इसी जीवन शैली के लिए कार्बन उत्सर्जन का यही क्रम जारी रहा तो रिपोर्ट के मुताबिक अगली एक शताब्दी में दुनिया का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। यह बदलाव खाद्य संकट तो बढ़ाएगा ही, पर्यावरण शरणार्थी जैसी नई समस्या भी पैदा करेगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों मसलन ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन की फसलों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में अगले 3 वर्षों में, केवल मात्र 30 वर्षों में, 30 वर्षों में, विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में अगले 30 साल में 25 करोड़ लोगों को अपने मूल निवास स्थानों से पलायन को मजबूर होना पड़ेगा। जलवायु बदलाव के चलते मालदीव और प्रशांत महासागर क्षेत्र के कई द्वीपों को समुद्र लील जाएगा, खा जाएगा, समुद्र में समा जाएंगे ये द्वीप। और इसीलिए मालदीव ने कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए समुद्र की तलहटी में एक परिचर्चा आयोजित की थी, ताकि दुनिया का ध्यान उस तरफ जाए। समुद्र के भीतर यह आयोजन इस बात का संकेत था कि दुनिया नहीं चेती तो मालदीव जैसे अनेकों छोटे मोटे द्वीप, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस व्यापक बदलाव के असर का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान ने भी लगाया है। इसके मुताबिक एशिया में 1 करोड़ 10 लाख, अफ्रीका में 1 करोड़ और बाकी दुनिया में 40 लाख बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा आने वाले समय में। विश्व प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन का मानना है कि यदि धरती के तापमान में महज 1 डिग्री सेल्सियस की ही वृद्धि हो जाती है तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन 70 लाख टन घट सकता है। इस कमी की सबसे ज़्यादा त्रासदी दुनिया की आधी आबादी मसलन औरतों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो सबको खाना खिलाने के बाद में खुद खाती है। भूख का संकट गहराता है तो इसकी चपेट में 60% महिलाएं ही होगी, क्योंकि उन्हें स्वयं की क्षुधापूर्ति से कहीं ज़्यादा बच्चों की भूख मिटाने की चिंता रहती है। देखिए माँ का समर्पण और उसकी सजा। बढ़ते तापमान से हिमखंडों ने जो पिघलने की शुरुआत होगी, उसका खतरनाक मंजर बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। यहाँ तबाही का तांडव इसलिए जबरदस्त होगा कि बांग्लादेश 3 नदियों के डेल्टा पर आबाद है। यहाँ के ज़्यादातर भूखंड समुद्र तल से महज 20 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए बर्फ की शिलाओं के पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा, तो सबसे ज़्यादा जलमग्न भूमि इसी देश की होगी। इसलिए मानव त्रासदी भी इस देश को ही ज़्यादा झेलनी होगी। और इसके साथ साथ ऐसे में बांग्लादेश से लोग पलायन कर भारत में ही आने वाले हैं। इससे भी भारत में खाद्य और रोजगार का संकट पैदा होने वाला है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन पर अभी से देश को चिंता करनी चाहिए। और बैक टू नेचर जो हमारा एक स्लोगन है और हम उसी ओर प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति की ओर लौटिए। तो प्रकृति की ओर लौटना ज़रूरी है, तो आप लोग बच जाएंगे थोड़ा बहुत प्राकृतिक वातावरण में, शुद्धता में, और घरेलू उपचार की बढ़ाने की दिशा में हमें काम करना चाहिए, ताकि हमें एलोपैथी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं रखनी पड़े और घरेलू उपचार से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकें। शुद्ध खाने की चीज़ें मिले, इसके लिए ऑर्गेनिक खेती बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के, तो इसके लिए पशुपालन
ये सारी की सारी चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस और गंभीरता से सरकारों को भी चिंतन करना चाहिए। हमारा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। जो भी राजनेता आपके संपर्क में हो उनको भी शेयर करें और इस दिशा में प्रयास करें। अच्छा लगा हो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें। धन्यवाद।